की चल मैं तो अभी आया ही हूँ, आगे खड़ा ही हूँ। आगे तो आधे घंटे से खड़ा है, इसके साथ बातें कर रहा है, और भाई वो भाई से पूछो, मैं तो अभी आगे खड़ा हूँ। बातें कर रहा है, इसके साथ झूठ बोल रहा है। मेरे पर रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं दिखाऊं तुझे। दारुल उलूम में क्या होता है? दारुल उलूम में लड़कियों के साथ जाती होती थी। लड़कियों के साथ, आपके साथ भी होती थी? हाँ जी दारुल उलूम के आदमी बाहर से आते थे? जी, होश नहीं होती थी, होश के टीके लगे हुए थे। कितने रोजाना के रोज करते थे? 10-20 10-20 रोजाना करते थे? मामू घर लेकर गए, जाती की थी। ज्यादती की थी? तुम होश में थी तब? यहाँ पर एक लड़की और 4 लड़के खड़े हैं, ये ग्रोह है पूरा, ये मुकम्मल गैंग है जो यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा भी करते हैं, मंशियात का भी धंधा करते हैं, इनके पास कटर भी होते हैं और ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं। ये एक माफिया है और बाकायदा तौर पे ये लड़कियों को वर्गलाते भी हैं। आइए आज कोशिश करते हैं कि इन तक पहुंचने की कोशिश करें और आज इनसे थोड़ा सा हिसाब किताब लें। खैरियत से करें? सर मेरा कोई मसला नहीं है, मैं तो आया हूँ। हेलो बेटा, बात तो सुनो ना बेटे, बच्चे बात सुनो, क्या खैरियत से खड़े हो? इधर आए, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ पुत्र, इधर आ, इधर आ, इधर आ। की गल पुत्र की चल? मैं तो अभी आया ही हूँ, आगे खड़ा ही हूँ। आगे तो आधे घंटे से खड़ा है, इसके साथ बातें कर रहा है, और भाई वो भाई से पूछो, मैं तो अभी आगे खड़ा हूँ। बातें कर रहा है, इसके साथ झूठ बोल रहा है। मेरे पर रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं दिखाऊं तुझे? दिखा दूं रिकॉर्डिंग? भाई मेरा रिकॉर्डिंग की मसला नहीं है, मैं तो अभी आगे खड़ा हूँ। सारी भाई मैं तुझसे पूछ ही रहा हूँ ना। हाँ तो पूछे, क्या पूछ रहे क्या हैं? बातें हो रही? कोई बस कोई एक बच्ची है यहाँ पर, क्या बातें हो रही हैं? कोई मामला क्या है? नाउज़ुबिल्लाह, हमारी कोई बातें नहीं हो रही हैं। कौन है ये? मेरी कुछ नहीं लगती है। आपकी तो कुछ नहीं लगती, वो तो मुझे पता ही है, लेकिन बातें क्या कर रहे हैं? कोई बातें नहीं कर रहे। आप बातें करें भी, हमें कोई इतराज़ नहीं है, कर सकता है इंसान, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ये सारा क्या है कि 5-6 लड़के और एक लड़की, ये कोई ग्रोह है क्या है? सर मैं इन चीज़ों को जानता ही नहीं हूँ। आप नहीं जानते? क्यों बेटा, आप बताएं। मेरे भाई अंदर सलाम पढ़ने गए। क्या भाई सलाम पढ़ेंगे ना? किधर बताओ बेटा? भाई सलाम पढ़ेंगे ना अंदर। भाई इस्लाम करन गए ने अंदर, तो तू पान खा रही है गुरु 300 वाला हाँ जी। हैं? नाल बच्ची भी बड़ी दी की कोई नजायज फरोशी की है बेटा? सर मैं जानता ही नहीं इन चीज़ों को, मेरा वही यार, तू बातें बेटा बातें कर रहा था इसके साथ। और सर मैं कोई इन चीज़ों को जानता ही नहीं हूँ। लेकिन क्या बातें हो रही थी हमें बताइए। मुझे यहाँ बैठे को बात पता है क्या है? ये बात ये है कि सबसे पहला जो सा एक्शन होना चाहिए ना, हमारे करीब ये चंद कदम पर हमारे लाहौर के एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑल डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी लाहौर है, डीसी लाहौर है, डीसी लाहौर है जिनका दफ्तर है वहाँ, यहाँ पर ये लाहौर की मेन शारा है जिसको बाटी चौक कहा जाता है। बाटी चौक कहा जाता है और ये बाटी का अहम तरीन मंशियात फरोशी का मस्कन खिलाया जाता है और सामने दाता हजूर का दरबार है। हमारे बहुत ही प्यारे मोहसिन नकवी साहब ने अभी 4 संभाले, 3 दिन हुए हैं। उन्होंने सबसे पहला आते ही इकदाम ये उठाया, में बात करें ना, इकदाम ये उठाया है। यार आप छोड़ दें, छोड़ दें सियासत को ना, आप बात करें इसके ऊपर। इसके ऊपर ही मैं बात करने लगा हूँ। मैं मुख्तसर बात यही आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर इनिशिएटिव उन्होंने ये लिया है कि लाहौर के बीच में तमाम जुराइम पेशा अफराद का उन्होंने डाटा तलब कर लिया है और उसके ऊपर उन्होंने क्रैकडाउन का फैसला किया है। CCP और लाहौर बिलाल कमियाना को ओपन डायरेक्शन दिया है कि अगर आपने कुर्सी के ऊपर नजायज फरोश नहीं है, कुर्सी के ऊपर रहना तो नजायज फरोशी लाहौर में खत्म करना। नजायज फरोशी नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी पुश्त पनाई जिनकी ईमा के ऊपर यहाँ पर मेडिकल स्टोर करवा रहे हैं, जो 10-10 रुपए का टीका बेच के जहर देते हैं लोगों के बच्चों को और जहर दे के लोगों को इस तरह मौत के मुंह में धकेलते हैं। जनाब ये हज़ारों नहीं लाखों इंसान जो उनसे हैं हर साल मौत के मुंह में चले जाते। पुत्र मेरी गल सुन, इधर देख बेटा, गल सुन बेटा, 10 की गल की तू की काम करन दे, लेकिन क्यों है काम कर बच्चिया? तू 10 है क्यों करनी पई काम? मैं काम नहीं करा रही। हाँ ਲੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜੇ ਆ। ਗੁਰੂ 300 ਦਾ ਪਾਨ ਤੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਦੜੀ ਤੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਭਰਾ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਐਕਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅਟਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਦੇ ਉਹ ਕਰਨ, ਕੀ ਕਰਨ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ? टीका बेचना जायज है या टीका लाना या टीका बेचना जायज है? आप बात सुनो, स्टोर करोड़ा नौजवान, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ।
टीके ला ला के दिमागी मरीज बन गए ने। स्टोर जाके आपके नजायज फरोश है, नजायज फरोश है, ठीक है इधर ना के नजायज फरोश है ना, ठीक है ना की उधर ਉਂਗਲਾਂ करके भेजना पे नजायज फरोश है नहीं हैं? नहीं तू मामा लगना है रे, मैं की किया तू ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ जल्दी कर दो ਬੇਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹੈ, हैं ਤੂੰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਸੈ, कजन ना रहंदी ਇਹ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। कजन ना रहंदी है ਕੁੜੀਆਂ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, कौन ਕੀ नहीं ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਪੂਰਾ, तो मजदूरी करता ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸੀਆਰਓ ਕਰਾਨਾ ਹੁਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਇਧਰ ਆ ਨਾ, ਇਧਰ ਆ, ਇਧਰ ਆ, ਇਧਰ ਆ, ਬੁਲਾਓ ਜਰਾ ਨੂੰ, ਫਰੂਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਦਾ ਸੀਆਰਓ ਕਰਾਈਏ। ਜੇਬ ਕਿਤਨਾ ਕੌਣ ਹੈ, नहीं भाई मैं तो मजदूरी नजायज करना है। नहीं भाई जनाब हैरान नू नहीं भाई ਹੁਣ ਬੋਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਟੋਕਨ ਵੇਚਣਾ ਦਿਹਾੜੀ, मैं ਇਧਰ ਆ। मैं ना मैं चर्च पीना ना मैं कोई शे करदा भाई जान ਤੂੰ ਪਲਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ, ਕਰਦਾ। ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, मैं लांदा नहीं है पहली गल है और नहीं कागज है इसको चल देना जनाब है पर्चियां लेंदे ने डॉक्टरां को ए- ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ नाज़रीन ये देखें सर मेरी बात ने सुनो लिख के दिता मेरी बात हुए। सुनोगे किन्ने अरसे तो काम कर ऐसा मैं कोई शे नहीं करदा तो मजदूरी करदा कजन ना रहंदी है भाई ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, मेरी गल सुनो ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, नहीं सर मैं कुरान पाक दी कसम चुकना नहीं मैं तो मजदूरी करदा बकवास बंद कर। आप बताएं जी, आप एक मजहब शहरी हैं, आप बताएं। जनाब अली सबसे पहले मेरी आप बताइए मनशात फरोश है कि नहीं? डिप्टी कमिश्नर लाहौर और बिलाल अहमद कमियाना साहब से कि वो आए यहाँ पर। और कमियाना साहब ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग पकड़ने हैं, इनको नहीं पकड़ना, ये भी मैं तुम्हें बता दूं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का काम है ये कि यहाँ पर आके वो मेरी बात सुनो ये इसके साथ एक बंदा रहता था कौन रहता था, वो यही काम करता है वो कौन गया इधर से चला गया, हाँ जी कौन था वो, वो उसका नाम ये चुंगी अमर से रहता उसी है का बच्चा ये उसकी बच्चे उसकी शादी नहीं हुई, नहीं हुई शादी नहीं हुई। अब यही सारी बात हमने पूछनी थी, नहीं आओ हुई बैठो सर। यहाँ पे। चलो बेटा वो कहाँ गया, तुम्हें मुझे ये बताओ, छोड़ के तुम में से उसने बच्चा भी पैदा कर लिया कि बच्चा भी पैदा कर लिया? नहीं नहीं बच्चा पीछे से लेके आई है चौक बच्चा पीछे से लेके आई है पीछे से लेके आई कराची से लेके आई है कराची से लेके हाँ जी जोन से इसका खावन था इसके साथ अच्छा अच्छा सरोगड़ी करते थे ये मुझे हर बात बता अभी मुझे बताया कि बच्चा उसका है, नहीं सर मैं कहना कजन ना रहंदी सी अब बच्चा पिछो लेके सर जी कजन कितने गया, दौड़ गया। 10 भाभी ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ 10 10 बेटा 10 ताकि तेरा कुछ पा कीता जावे तेरे तेरे को कुछ 10 हैं, 10 कुछ मेरी नहीं होगा 10 कुछ नहीं नाज़रीन ये सारे टिकौंसले बाजों कट रहा हूं, ये चोर हैं, रंगबाज कहीं के इंसान। हर एक लड़की के साथ तुम लोगों ने अपने नजायज तल्लुकात बनाए हुए हैं टीका लगाने के ऊपर। मैं आई सी मेरी कुड़ी दी हड्डी तोड़ के चले गए सी मीडिया ने कुड़ी दी हड्डी तोड़ के चले गए, हाँ तेरी कुड़ी ने दसी हाथ ही नहीं लाया, हाँ भी दस जी सर छड़नी के नहीं तू, सर मैं करदा नहीं है पहली गल मैं तो मजदूरी करदा बकवास बंद कर तू बकायदा टीके खरीदना है कागजां दे उत्ते। सर मैं नहीं करदा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੱਲ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇਰੀ ਦਰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਦੱਸ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ पैंडस का मसला है क्या? पैंडस का पैरासीटामोल लेने गया सी, गुर्दे दी दर्द। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर हैं उनकी माँ के ऊपर ये नशा बिकता है। ये जो भाई ये दिखा रहे हैं ना ये पर्चियाँ आपको 50, 100, 200 क्लर्क को देने से इसका पूरा बंडल मिल जाता है। इसके ऊपर ये बाहर जाते हैं किसी पढ़े लिखे बंदे से दवाई लिखवाते हैं, वो दवाई के बीच में क्या होता है नशे वाला टीका होता है। मेडिकल स्टोर वाले नुस्खे के बगैर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के 2017 के कानून के मुताबिक किसी को बगैर नुस्खे के मुताबिक दवाई देने आपके ख्याल में ये सारा सिलसिला क्या है? अब मैं नाज़रीन आपको बताता हूँ, सिलसिला ये है कि मेडिकल स्टोर वाले इनको नुस्खे अब के ऊपर नाज़रीन नशे मैं के टीके देते हैं। आपको बताता हूँ असल कहानी जो हमें 1.5 घंटे से ऑब्जर्व कर रहे थे। ये और एक और वो काली शर्ट वाला लड़का वो भाग गया और एक और, ये सारे मिल के इस लड़की का इस्तेमाल करते हैं, फिर इसे आगे करते हैं इस लड़की को दूसरी लड़कियों को वर्गलाने के लिए, और ये फिर इस तरीके से एक चेन बनाते हैं और अपना नशा फरोख्त करते हैं। जब किसी को नया नया नशा लग जाता है वो अपने घर की तमाम चीज़ें बेचकर भी इनको ला देता है। ये अभी इसकी सीआरओ कराएं, 18 पर्चे इस आदमी के ऊपर निकलेंगे कम से कम, कुछ नहीं तो कोई पर्चा नहीं देते। सर कोई नहीं सर मैं तो मजदूरी करना करा लीजिए चेक, करा लीजिए करा लीजिए। बड़ी हैं? ਕੋਲ ਸਾਜੀ ਆ ਵੇ ਕੋਲ ਮੋਰ ਸਾਜੀ तोबा कर के तो नहीं करेगा, ਤੋਬਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇੰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ੀ नहीं करांगा भाई नहीं करेगा। नहीं करांगा भाई कन्ना नु हथ ला, छड़ दे निशान, कैमरे वाल वेख के दस के आइंदा नजायज फरोशी नहीं करेगा।
कदी आज तो बात कुड़ियां नहीं बेचेंगे, नहीं बेचूंगा मैं सर, कदी ज्यादती नहीं करेगा, नहीं करांगा सर। तौबा कर अल्लाह ताला। तो मेरे अल्लाह मेरे माँ नाज़रीन, यहाँ पर सितम ज़रीफ़ी बस इतनी है कि इनको क्या कहना है, ये तो खुद अपनी शक्लें बिगाड़ के बैठे हुए हैं, अपनी ज़िंदगियाँ तबाह करके। ये हमारी बेटी है, ज़िंदगियाँ तबाह करके बैठे हुए हैं। जिन्होंने कुछ कहना है, जिन्होंने कुछ करना है, उनके मकासद कुछ और हैं। उनकी नज़र इन गुरबा के ऊपर नहीं है, इनको सही रास्ते पे लाने पे नहीं है। इनको 10-10 दिन 20-20 दिन जेलों में रखा जाए, इनकी काउंसलिंग की जाए, इनका मुकम्मल तौर पे एक रिहेबिलिटेशन का निज़ाम हो, तो कैसे नहीं ये ठीक होते। ये जब चोरियाँ चकारियाँ करने के आदी हो जाते हैं और इनको लम्हे भर में कई 100 कई हज़ार मिल जाते हैं, तो फिर ये काम धंधा क्या खाक करेंगे? क्या ये लोगों की मदद करेंगे या लोगों की जेब तराश करेंगे? ये सरेआम नशा बेचेंगे। और मेडिकल स्टोर्स के माँ के ऊपर होने वाला काम, और ये उसके डीलर्स हैं। ये ड्रग डीलर्स जब तक यहाँ पे हैं, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ की पुलिस नैली है, यहाँ की पुलिस नकम्मी है और यहाँ की पुलिस कुछ करना ही नहीं चाहती। क्या नाम है? आसिया। आसिया, दारुल अमान कैसे पहुँची? इधर दादा साहब में सोती थी फाटक में, अच्छा, तो रात का टाइम था, तो पुलिस पकड़ के ले गई थी थाने। अच्छा, फिर उधर से फिर मुझे दारामान भेजा गया। दारुल अमान भेजा गया। तो दारुल अमान में क्या होता था? दारामान में लड़कियों के साथ जाती होती थी। लड़कियों के साथ? आपके साथ भी होती थी? हाँ जी, क्या करते थे, किस तरह? जो स्वानी मेरे काम करते हैं वो कराते थे। जो शादी के बाद काम होता है ना मियाँ बीवी का, हाँ। वो कराते थे। कौन लोग करते थे? आदमी कोई आते थे दारुल अमान के आदमी बाहर से आते थे? जी। कितने रोजाना के रोज करते थे? होश नहीं होती थी, होश के टीके लगे हुए थे। फिर भी कोई अंदाजा? आएंगे 10-20। 10-20 रोजाना करते थे? जी। ये दारुल अमान की बात कर रही हैं आप, हाँ जी। जो चुबुर्जी में है? कहाँ पे है? शादबाग में है। कहाँ? चुबुर्जी के पास? बागड़ी। बाबरी जो, तो ये इतना बड़ा जुल्म वहाँ पे होता था? कभी ऐसा भी हुआ था कि इसमें ये सारा काम होते हुए होश आ गई हो? नहीं। तो ये सब लड़कियों के साथ होता था? हाँ जी। और तुम्हारे साथ भी? जी। फिर उसके बाद वापस कौन लेके आया वहाँ से? मामू लेकर आए थे। तो मामू ने तो अच्छा काम किया होगा। मामू घर लेकर गए, जाती की थी। ज्यादती की थी? जी। तुम होश में थी तब? नहीं। तुम्हारे साथ सारे ही बेहोशी की हालत में ये सब कुछ करते हैं? मुझे लगता है तुम झूठ भी बोल रही हो कुछ। नहीं। हाँ? मामू ने क्या किया था? मामू दूध में गोलियां मिक्स करते थे। दूध में गोलियां? तो ये बच्ची का गुजर बसर कैसे होता है? उस टाइम मैं कुआरी तो थी। वो मामू जो है हीर आदमी, उसका नाम क्या है? अजीज। कितनी बार ये कर चुका है? काफी दफा। काफ़ी बार। ये देखे नाजरीन, ये बच्ची के पास ना निक्कर है, ना ही उसके पास कुछ पहनने के लिए, ये दूध के नाम के ऊपर पानी पी रही है। ये खुद भी सफाक लड़की है। मैं कैसे मान जाऊं इस बात को? तू पूरे माशरे से जलील हो रही है, रुस्वा हो रही है, तो शोहर के बाजी हो जाती, उसके कमरे में ही हो जाती। क्यों माएँ कहती हैं कि बेडरूम की बातें बेडरूम में रहनी चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए? घरों के इंतशार जब बाहर बांगे दौर नंगा नाच करते हैं, तो फिर ये माशरा उस बेरा रवि की जानिब चला जाता है जहाँ पे हर एक इज्जत तार तार हो जाती है। और ये जो तुम्हारे सो कॉल्ड भाई बने हुए हैं, ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं करते? नहीं। ये तुम्हारे साथ बड़े अच्छे हैं? हाँ जी। क्या तुम्हारे मामे के बच्चे हैं? मामू तुम्हारे ने बेटा तुम्हें छोड़ा नहीं है, ये तुम्हें बख्शते होंगे। अब ये अपना जिस्मानी इस्तेसाल करवा रही है यहाँ पे रोजाना की बुनियादों के ऊपर। ये झूठ बोलेगी मैं मांग रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। एक टका ना दे कोई आजकल के दौर में, जहाँ पे एक घंटे के अंदर $20 बढ़ गया हो। आपका मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है और ये रोजाना मांग के इस बच्ची का गुजारा भी करती है, बकौल इसके, और अपना भी करती है। और गुरु 300 का 100 रुपए का पान है जो ये खाती है। इसके साथ जो लोग मैंने दिखाए लाल थे, वो इसका जिस्म तो बेचते ही थे, वो अपनी रूहों को भी बेच के बैठे हुए थे। वो यहाँ के मशहूर तरीन मरूफ तरीन मंशियात फरोश है। नाज़रीन, आप कैमरा स्क्रीन पे देखें, वो दलाल हंस कैसे रहा था जब मैंने उसके ऊपर FIR की बात की, CRO की बात की। मुझे पर्सनली पता है कि 18 से 20 पर्चे उसके ऊपर 9C के हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे कानून और ज़ाब्ते कहाँ हैं?
हैं कि भाई यहाँ तो मुंशी कहा जाए तो अंदर हो जाता बंदा। यार आप लोग ख्याल करें, आप सबकी वही कब्र है जो हमारी है। पता नहीं आपको या मुझे नसीब भी होनी है कि नहीं होनी। इस लड़की को तबाही बर्बादी से मिलके बचा सकते हैं, लेकिन मैं अकेला क्या कर लूँगा, मैं क्या कर लूँगा? कुछ करना कर दो ना आप अपने घरों में अपने फसादात को अपने बेडरूम के अंदर रखें, वो चाहे जितने भी बहाना क्यों ना हो, और अपने साथ होने वाले जिस्मानी इस्तेक्साल का पूरा शोर शराबा थानों में, चौक चौराहों में करें, कोर्ट कचहरियों में करें, तभी कुछ होगा, वरना यहाँ पे किसी के कान पे जूं भी नहीं देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।